ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रार्थना। इस पाठ से हम ये जानेंगे कि यह प्रार्थना किसके लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसको हम गायन विधि से पढ़ेंगे। तो जैसे मैं गाऊंगा उसी प्रकार आप भी गाकर इसको याद करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और इस कविता को कंठस्थ भी करेंगे, याद भी करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान हो। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हों। दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, तब मातृवेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो। संसार का सिरमौर हो कर देश हमसे कह सके, हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो। प्यारे बच्चों, ये कविता को आप इसी प्रकार गाकर याद करेंगे। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। इसमें बालक जो हैं, जो बच्चे हैं, आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो, कि हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हम बालकों की और हम जैसे जो नन्हे मुन्ने बालक हैं, हमारी ओर भी आपका ध्यान हो प्रभु। हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान हो। प्रभु, हमारे ऊपर जब आपका जब ध्यान हो तो उससे क्या हो? हमारी सारी मूर्खता, अर्थात मूर्खता का अर्थ होता है जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी हमारे अंदर दोष हैं, वो सब दूर हो जाएं और हमारा जो ज्ञान हो वो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी मतलब लोगों के कल्याण का भरा हुआ ज्ञान हमारे अंदर हो। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, हम ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने वाले बने, हम तेजस्वी बने, हम विद्वान बने और वीर व्रतधारी, और जो व्रत वीरों ने जो व्रत धारण किए थे, जिन वीरों के कारण हमारे देश का जो आज अस्तित्व बना हुआ है, उसी प्रकार हम भी वीर व्रतधारी बने और सदाचारी बने। सदाचारी मतलब सत्य प्लस आचार, सदाचार मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले, अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति को सदाचारी कहा जाता है। तो बालक क्या प्रार्थना करे कि हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी और सदाचारी बने, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसे ब्रह्मचारी बनाओ, ऐसे वीर व्रतधारी बनाओ कि क्या हो जाए, हमको हमारे अपने जो भारत देश पर हमेशा हमेशा के लिए अभिमान रहे, हम अपने देश के लिए हमेशा ही कुर्बान रहें। होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो। और प्रभु, आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करना कि हम होकर बड़े, जब हम कुछ बड़े हो जाएं तो उसके बाद बड़े होकर के हम कुछ कर दिखाने के लिए हमेशा तैयार हो। हमारे अंदर ऐसी भक्ति हो कि हम देश के सेवा के लिए हमेशा ही तैयार रहें, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहें, देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहें। दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो, और हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर जो है देश सेवा का ही अरमान भरा रहे, अर्थात कभी भी हमें देश के प्रति हमारी जो बुरी भावना ना हो, हमारा मन हमेशा देश की सेवा में ही भरा रहे। हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, हे प्रभु, जब हमारे इस प्यारे देश को, इस भारत देश को कभी भी नौजवानों की मांग पड़ जाए तो क्या हो? नौजवानों की यदि ज़रूरत पड़ जाए हमारे देश को, तब मातृवेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो। तब हमारी जो है
सबसे पहले मातृवेदी अर्थात हमारी भारत भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर जो है सबसे पहले हमारे प्राण अर्पित हो जाएं प्रभु। आप हमारे अंदर ऐसी भक्ति दे दीजिए, हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए, इतना हमें आप बलशाली और वीर व्रतधारी बना दीजिए कि जब भी कभी हमारे देश के ऊपर ऐसा संकट आ जाए कि उसको नौजवानों की ज़रूरत हो, तो उसको सहयोग की ज़रूरत हो हमारे देश को, तो उस सहयोग के लिए, उस अपने प्राण अर्पित करने के लिए हम तैयार हो जाएं अपनी मातृभूमि पर। संसार का सिर मोर होकर देश हमसे कह सके, और हमारा पूरे संसार का, संपूर्ण राष्ट्र का, संसार का जो सिरमौर होता है बेटा, सिर का मुकुट, अर्थात हमारा जो भारत देश संपूर्ण सिर का सिरमौर हो जाए और ये देश हमसे कह सके, और ये देश हमारे से क्या कहे, हमें क्या कहे कि हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो, कि हे वीर बालकों, हे बच्चों, तुम धन्य हो और असल में आप ही मेरी सही संतान हो। तो बेटा ये था हमारी इस कविता का आशय और अर्थ। आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए एक बार फिर से इसको गा करके रिपीट कर रहा हूँ। हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान हो। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हों, दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, तब मातृवेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो। संसार का सिर मौर होकर देश हमसे कह सके, हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को इसी प्रकार याद करेंगे और इसके अभ्यास कार्य को कल आपको भेज दिया जाएगा इन शब्दों के साथ। इति ओम शम।